स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है भाषा व समाज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक ही क्षेत्र में रह रहे मनुष्यों के द्वारा एक समाज का निर्माण होता है। इस समाज में सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। इसमें सहमति, विश्वास एवं आचरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाज में एक निरंतरता का भाव देखने को मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता है। समाज द्वारा बनाए गए कुछ नियम अथवा विनियम हैं जो मनुष्य का सामाजिक विकास के साथ साथ नैतिक तथा चारित्रिक विकास भी करते हैं। एक समाज में रहने वाले लोगों को आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए या अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कुछ सार्थक शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार के शब्दों का समूह भाषा कहलाता है। भाषा समाज के लिए अभिव्यक्ति के साथ साथ विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है। भाषा समाज द्वारा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा व समाज दोनों अलग अलग विषय हैं, परंतु मानव जीवन इन दोनों के बिना संभव बिल्कुल नहीं है। भाषा और समाज के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से हमें भाषा के अन्य रूप भी स्पष्ट होते हैं। भाषा एक जातीय संस्कार का अंग है, वही समाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संबंधों से जुड़ा है। एक जाति, समुदाय या वर्ग भाषा का जिस रूप में प्रयोग करता है, जरूरी नहीं दूसरा जाति समुदाय भी वैसा ही या वैसी ही भाषा का प्रयोग करे। इस दृष्टि से भाषा व समाज सापेक्ष हैं। समाज है तो भाषा है। भाषा का पूर्णतः उन्नयन या विकास समाज द्वारा ही होता है। साथियों, ये मेरे प्रॉपर नोट्स बनाए हैं बीएड में जो मैंने, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है इसको बीच बीच में रोक के अपनी कॉपी में इसका जो है सुव्यवस्थित तरीके से नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और इस वीडियो का आपको भरपूर फ़ायदा हो। अब आगे है भाषा की समाज को देन। सबसे पहले भाषा की प्रकृति व विशेषताओं को जानते हुए हमें इसका समाज पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। कुछ मुख्य विशेषताएं हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है, भाषा समाज में विचार विनिमय का सशक्त साधन है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, यदि हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो किसी भी भाषा की ज़रूरत होगी जिससे दोनों के विचार आपस में मिलें व समस्या का हल हो सके। दूसरा है, भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो क्यों है, कोई व्यक्ति खुश है तो क्यों है, तमाम सुख दुख बांटने के लिए भाषा विशेष का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है, भाषा सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। व्यवहार कुशल व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ स्थान पाता है। वह अपने आचरण, व्यक्तित्व व भाषा शैली को इस प्रकार से समाज के सामने पेश करता है कि समाज उसे सराहना का प्रयास करे। धीरे धीरे यह उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्येक भाषा का निर्माण किसी न किसी बोली से होता है, तो बोली भाषा का आदि रूप है। विकास की लंबी प्रक्रिया के बाद इसे भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। आगे, भाषा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भाव प्रकाशन, ज्ञान, आनंद, भावनाओं का अभिव्यंजन, मनोरंजन एवं मस्तिष्क का विकास करने वाली सर्वोत्तम शक्ति है। विश्व के विभिन्न देशों में आज विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का पठन पाठन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का जो स्वरूप है वह अत्यंत व्यापक है। अब आगे है, भारत के करोड़ों व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य हिंदी भाषा ने किया है। हिंदी भाषा के बिना भारत की राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थिर नहीं रह सकती। राष्ट्र की उन्नति के सर्वाधिक प्रयास राष्ट्र की उन्नति में सर्वाधिक जो प्रयास है, हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का है।
यदि कोई व्यक्ति किसी भी भाषा के ज्ञान को सीखता है, उसे संरक्षित करता है तथा उसे हस्तांतरण करता है, इससे उसके ज्ञान में वृद्धि तो बनी रहेगी, साथ ही साथ उसका ज्ञान समाज के काम भी आ सकेगा। वह व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, वह समाज के हित में ही कार्य कर सकेगा। वह अच्छा शिक्षक बन सकता है, साथ साथ कुशल वक्ता, समाज सेवी, नेता बनकर भी राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एजुकेशन विद वैभव के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।